प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों हिंदी की रहने वाली है। जो भी साथी कमेंट करे तो सर हिंदी के क्वेश्चन लाओ, तो इस क्लास में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगे क्लास में क्वेश्चन, तो फिर उस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम आने लायक हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्या है क्वेश्चन काफी बनता है एग्जाम में। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है? आपको लग रहा होगा हिंदी विषय सरल होता है, और उसमें ऐसा नहीं, हिंदी में क्या है बहुत अटपटे सवाल आते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने सही होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है बताओ भाई। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अ और अ क्या होता है? स्वर है, अयोगवा है, व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है? फटाफट कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, कमेंट करेंगे साथ में काउंट भी करेंगे। तो देखो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में और आ क्या होता है दोस्तों? अयोगवा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आपको दोस्तों प्रश्न को समझना है कि यहाँ पर देखो अ के ऊपर बिंदी है, उसके बाद उसका यहाँ पर विसर्ग है, तो दोस्तों क्या हो गया? अयोगवा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सामने, न वर्ण का उच्चारण स्थान है बताओ। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, नासिक, दंत और यहाँ पर दोस्तों दंत और नासिक। न वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो न वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और नासिक के डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है बताओ भाई। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमतनाल्य, हिमातनाल्य, हिमालय या दोस्तों हिमातनाल्य। फटाफट कमेंट कीजिए। हिमालय शब्द का दोस्तों क्या है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों हिमधनाल्य, ये ऑप्शन आपका राइट है, बराबर हिमालय। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यण संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा दोस्तों यण संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए सवलप, स्वस, स्वागत या स्वांग। फटाफट कमेंट कीजिए। यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है यहाँ पर दोस्तों? स्वाग। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी क्या दोस्तों भिन्न है, और बाकी तीन दोस्तों क्या यण संधि के उदाहरण है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, पवन का संधि विच्छेद कौन सा बताओ भाई। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पदनान, ठीक है, पवदनान, पोदनान, पवदन या दोस्तों पोदनान। फटाफट कमेंट कीजिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों पोदनान, ठीक है ना, पोदनन पवन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, अजात शत्रु में कौन सा समास है बताओ भाई। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों बहुब्रीहि समास है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके एग्जाम में समास भी आने वाले हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना है, समास सारे याद कर लेना है। अगला देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है? नवघरे, माता पिता, पीताम्बर या आमरण। फटाफट कमेंट कीजिए। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखो दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है नवघरे, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, परिणाम में उपसर्ग है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? नाम, पर, परि या प्र। फटाफट कमेंट कीजिए। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों बताएंगे। तो परिणाम शब्द में दोस्तों परि उपसर्ग है, ठीक है ना, परिणाम। तो परि हो गया उपसर्ग, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, उपसर्ग रहित शब्द है बताओ भाई। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए दुर्दिन, प्रवाद, संवाद या मवाद। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आपको बेनिफिट मिलने वाला है, डेली क्लास आती है, तो डेली आपको क्लास लेना है और कमेंट करना है कितने आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। मैं यहाँ पर आपको पूरे 10 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, तो 10 की 10 क्लासें आपको डेली लेनी पड़ेगी। और कमेंट कीजिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा दोस्तों जिसमें क्या है उपसर्ग है ही नहीं। तो उपसर्ग रहित शब्द दोस्तों यहाँ पर मवाद, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न बहुत ही सरल है, आपके एग्जाम ऐसे सवाल आने वाले हैं। अगला देखिए, विद्युता में पढ़ते हैं बताओ भाई। विद्युता में कौन सा पढ़ते हैं? दत्ता पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं, विद है, विद्य। फटाफट कमेंट कीजिए। विद्युता में पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों? यहाँ पर आपका ता पढ़ते हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप समझ को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तद्भव शब्द कौन सा बताओ। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? निश्वास, उल्लास, उज्जास या उच्छ्वास। तद्भव शब्द कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इनमें दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? उजाम, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, गवार का तत्सम शब्द होगा बताओ भाई। गवार का तत्सम क्या होगा? मूर्ख, ग्राहक, गंभीर या ग्रामीण। गवार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो देखो दोस्तों गवार का तत्सम शब्द होता है ग्रामीण, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, क्या पूछ रखा देखिए, अनुपम, आदित्य, अनुपम का आशय की जिसकी उपमा किसी अन्य के साथ न की जा सके। तो वहीं आदित्य का आशय क्या बताओ भाई?
अद्वितीय का आशय क्या होता है दोस्तों? तो देखिए पहले के समान दूसरा ना हो, या दोस्तों जिसके समान दूसरा ना हो, दूसरे का समान पहला, या दोस्तों पहला और दूसरा एक दृश्य बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। अनुपम का मतलब क्या आता है दोस्तों? जिसकी उपमा न की जा सके दूसरों के साथ, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि आदित्य का इसके साथ क्या आशय हो जाएगा? तो देखो दोस्तों आदित्य का मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आप सामने है कपिस और कपिस का अर्थ है बताओ भाई। ये कपिस इधर है और ये कपिस इधर है, इसका अर्थ क्या है? देखिए केकड़ा व कूड़ा, बंदर व बेल, ग्रामीण बंदर, अरे गर्मी व बंदर, या दोस्तों मटमेला व बंदर, फटाफट कमेंट कीजिए। कपिस और कपिस का अर्थ क्या होगा? तो देखो दोस्तों पहले वाले का अर्थ क्या हो जाएगा? पहले का अर्थ होता है मटमेला, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? मटमेला होगा, और इस कपिस का मतलब होगा दोस्तों बंदर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे वेरी गुड। अगला ऑप्शन आपके सामने खाद खाद्य का अर्थ है बताओ भाई। खाद खाद्य का अर्थ क्या होता है? उर्वरक, खाने योग्य, सड़क, पत्ते, पाते, अन्न, या शीतला पेय, भोजन, फटाफट कमेंट कीजिए। इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्तों पहला खाद, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? उर्वरक होता है, और इस खाद्य का मतलब होता है खाना योग्य। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे वेरी गुड। हिंदी की चिंता आप छोड़ो, ठीक है ना, ऐसे सवाल आएंगे। अगला ऑप्शन आप सामने सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्महीन, या अस्थूल, फटाफट कमेंट कीजिए। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समाप्ति, विमोचन, लोकार्पण, या समापन, फटाफट कमेंट कीजिए। उद्घाटन का दोस्तों विलोम क्या होता है? समापन होता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने कमल का प्रयास नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का प्रयास नहीं है? तो देखिए अरविंद, राजीव, गिरीश, या नीरज, इनमें से कौन सा दोस्तों कमल का प्रवासी नहीं है? तो कमल का प्रवासी इनमें कौन सा नहीं है दोस्तों? गिरीश, ठीक है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने बिजली का प्रवासी है। बिजली का प्रवासी क्या होता है? चमक, चपटा, या सौदामिनी, या प्रकाश, फटाफट कमेंट कीजिए। बिजली का प्रवासी कौन सा है? बिजली का समानार्थी कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल सौदामिनी। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने जो पढ़ेगा उत्तीर्ण होगा, वाक्य बताओ। जो पढ़ेगा वो क्या होगा? उत्तीर्ण होगा, पास होगा। ये वाक्य कैसा है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, विधानवाचक है, फटाफट कमेंट कीजिए। वाक्य कैसा है? जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। ये वाक्य दोस्तों कैसा है? संकेतवाचक है, संकेत दे रहा है। अगर तुम पढ़ेगा तो पास होगा। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो ही आपका शिक्षण होगा, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ मिलने नहीं वाला है। तो आपको अभी से दोस्तों मेहनत कर लेनी है। अपने पास समय देखो, 1 महीना पड़ा है, 1 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन आप सामने देखिए। वो हार गया परंतु ये आश्चर्य वाक्य है। देखो वो हार तो गया पर क्या परंतु आश्चर्य, ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, कोई भी वाक्य नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। वो हार गया परंतु आश्चर्य, ये वाक्य कैसा हो गया दोस्तों? ये वाक्य आपका हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने चाकू से काटता है। वाक्य में कौन सा कारक है बताओ? चाकू से काटता है, वाक्य में कैसा वाक्य? कारक कौन सा है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कारक का पूछा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा करण कारक, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने ए अरे ओ विभक्ति का चिन्ह से कारक है बताओ भाई। कमेंट कीजिए कारक एक बार फिर से। इनमें कौन सा कारक है? देखिए ए अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं? समाधान कारक के चिन्ह है, अधिकरण के हैं, संबंध के हैं, या संबोधन के चिन्ह है, फटाफट कमेंट कीजिए। ए अरे ओ ये किस विभक्ति दोस्तों क्या है चिन्ह है? आप बताएंगे। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संबोधन के दोस्तों क्या चिन्ह है? डी। जो भी कमेंट करा डी आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने खोज करने वाले के लिए एक शब्द है। एक शब्द आपके सामने, जो व्यक्ति क्या खोज करता है वो खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? अन्वेषक, निवेशक, अनुपम, या दोस्तों अन्विति, फटाफट कमेंट कीजिए। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो खोज करने वाले के लिए एक शब्द है दोस्तों अन्वेषक। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं बताओ भाई। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, या उल्लंघ्य, फटाफट कमेंट कीजिए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे दुर्लभ कहेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने शुद्ध रूप है। प्रतिलिपित का शुद्ध रूप क्या बताओ भाई? शुद्ध रूप कौन सा है इसमें से? ये दोस्तों प्रतिलिपित क्या है? बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने आज को देखिए, निम्न में से शुद्ध रूप है, एक बार फिर से शुद्ध रूप औद्योगिक का। औद्योगिक का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए औद्योगिक का दोस्तों शुद्ध रूप क्या होगा? पहले आपका राइट है औद्योगिक, ये क्या शुद्ध है? ए ऑप्शन आपका राइट है, बाकी वाले सब शुद्ध है। अगला ऑप्शन आप सामने अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा? देखिए
मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता करनी नहीं चाहिए। यहाँ दोस्तों उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यहाँ दोस्तों उसकी वाणी में निश्चलता है। फटाफट कमेंट अशुद्ध वाक्य कौन सा है चारों में से? पूरे करो, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तीसरा देखिए, तीसरे को गौर से बढ़ना है। उसके घर के पीछे एक मिठाई की दुकान है, ठीक है ना, पीसी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आप सामने, कान फूंकने का अर्थ है, बताओ भाई कान फूंकने का अर्थ क्या है? चौंकना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना। कान फूंकना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है, या इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कान फूंकने का अर्थ होता है दोस्तों गुरु मंत्र देना, ठीक है ना। यहाँ पर मुहावरा नहीं, सीधा पूछा कि कान फूंकने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुरु मंत्र देना। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब आपको कमेंट करना है 30 में से कितने आपके राइट हुए। 30 में से आपको दोस्तों 20 तो राइट होना ही चाहिए, तभी आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों मैं डेली क्लास लेके आता हूँ सुबह आपकी 10 बजे दोस्तों क्या हिंदी की क्लास आती है। तो डेली क्लास को आपको रेगुलर लेना है और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका लाइक शेयर दोस्तों क्या करें, हमें मोटिवेट करता है। तो आप सभी क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसका इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।